नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करता हूं आप स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे और जहां कहीं भी है अपने अध्ययन कार्य में बड़े मनोवेग से लगे हुए होंगे। हमें अपने सपनों को साकार करना है और दिन रात परिश्रम करना है, क्योंकि बिना परिश्रम के कुछ भी होने वाला नहीं है। दुनिया में सभी चीज़ों का शॉर्टकट है, ठीक है ना, लेकिन पढ़ाई का कोई शॉर्टकट नहीं है। उसके लिए मेहनत अपन को करनी ही पड़ेगी। हाँ, यही शॉर्टकट है कि आप अच्छा पढ़ें, सिलेक्टेड मैटर पढ़ें, वैसी चीज़ें पढ़ें जो हम परीक्षा में सफलता दिलाएं। उससे अधिक पढ़ाई का कोई शॉर्टकट नहीं है, मेहनत अपन को करनी ही पड़ेगी। देखिए, पिछली 2 कक्षा हमने काव्य गुण के बारे में पढ़ा। पहली कक्षा में काव्य गुण के अर्थ, स्वरूप, उससे संबंधित जो विभिन्न काव्य शास्त्री है उनके विचारों को पढ़ा हमने। काव्य गुणों की संख्या के बारे में पढ़ा। उसके बाद अगली क्लास में हमने पहले काव्य गुण माधुरी गुण को पढ़ा, उसके उदाहरण को पढ़े, उसकी जो विशेषताएं हैं, जो फैक्ट्स है उनको पढ़ा। आज अपना दूसरा काव्य गुण है ओज गुण। ओज यानी आवेश, प्रवाह की स्थिति, जिसको पढ़ते ही शरीर में आवेश का संचार हो जाए, प्रवाह हो जाए, एक जोश उत्पन्न हो जाए, एक उत्साह उत्पन्न हो जाए, वही क्या है? ओज है। बेहद साधारण सी परिभाषा है। देखिए, ओज गुण, जिस गुण में हृदय में दीप्ति। हमने पढ़ा था कि आनंदवर्धन ने हृदय की 3 अवस्थाएं बताई है, द्रुति, दीप्ति और व्यापकत्व। द्रुति के हिसाब से माधुरी गुण था, और जहां दीप्ति है वहां कौन सा गुण है? तो ओज गुण है। तो जहां जिस गुण से हृदय में दीप्ति, स्फूर्ति, एक तेज का भाव, स्फूर्ति का भाव उत्पन्न हो, वहां पर क्या होता है? ओज गुण होता है। और दीप्ति का मतलब चमक, दीप्ति यानी चमक, जोश, आवेश। ओज गुण वाले वाक्यों में 3 रस होते हैं। जिस प्रकार हमने पढ़ा था कि माधुरी में भी 3 रस है, श्रृंगार है, करुण है और शांत रस है, उसी प्रकार जो ओज गुण है उसके वाक्यों में भी क्या है? 3 प्रकार के रस है। कौन कौन से? देखिए, पहला वीर रस, रुद्र रस, रुद्रता का भाव, क्रोध का भाव, वही क्या है? रुद्र है। विभत्स रस, जो ज्यादा डरावना हो वो विभत्स कहलाता है, ठीक है। तो 3 प्रकार के रस जो है वो ओज गुण में निहित रहते हैं, और इसको लेकर प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है कि ओज गुण में कौन कौन से रस निहित रहते हैं। तो आपको याद रखना है 3 रस है, वीर रस, रौद्र रस और विभत्स रस। ओज गुण पूरी तरह से माधुर्य का उल्टा है, पूरी तरह से माधुर्य का क्या है? विपरीत है। जो माधुर्य की विशेषताएं थी वो ओज की नहीं होगी, और जो ओज की विशेषताएं हैं वो माधुर्य की नहीं होगी, बिल्कुल एक दूसरे से विपरीत है। हमने देखा था वहां पर कोमलकांत पदावली है, ट वर्ग वहां नहीं आता था माधुर्य में, तो यहां पर क्या होगा? ट वर्ग आएगा। इसमें ट वर्ग के वर्ण और बड़े बड़े सामासिक पद, माधुर्य में क्या था? सामासिक पद नहीं थे, संयुक्त अक्षर नहीं थे, यहां पर वो चीजें होगी। ट वर्ग आएगा, सामासिक पद आएंगे और संयुक्त अक्षर आएंगे, संयुक्त वर्ण आएंगे, संयुक्त शब्द आएंगे, ठीक है ना। तो बिल्कुल माधुर्य का क्या है? विपरीत है। दूसरा देखिए, इसमें संयुक्त अक्षर और रेफ वाले शब्दों का प्रयोग प्रमुखतया किया जाता है। वहां पर माधुर्य में रेफ वाले शब्द, संयुक्त अक्षरों का क्या होता है? वर्जन होता है, विवर्जित होते हैं, बहुत ही कम, अति अल्प प्रयोग किया जाता है। लेकिन यहां पर क्या है? इन शब्दों का प्रयोग प्रमुखतया किया जाएगा, विशेष तौर पर किया जाएगा। ओज गुण गौड़ी रीति के अंतर्गत आता है। हमने पढ़ा था 3 प्रकार की रीतियां, 3 प्रकार के गुण, गौड़ी, वैदर्भी, पांचाली। वहां पर कौन सी रीति थी? वहां वैदर्भी थी माधुर्य में। यहां पर कौन सी रीति है? तो यहां पर गौड़ी रीति है। अगला कथन है दंडी का, कि दंडी ने ओज को गद्य का प्राण तत्व कहा है। यदि आपको थोड़ा सा स्मरण हो तो पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था कि दंडी ने रस का प्राण तत्व गुण को माना है, या गुण रस का प्राण तत्व, ऐसा किसने कहा था? दंडी ने। तो दंडी यहां भी कहते हैं कि ओज जो है वो किसका प्राण तत्व है? ओज गद्य का प्राण तत्व है। और ये कथन एक नहीं कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है कि ओज को गद्य का प्राण तत्व कहने वाले विद्वान कौन से हैं? तो ओज को गद्य का प्राण तत्व किसने कहा है? दंडी ने कहा है। मैंने कहा है आपको कि काव्य शास्त्र में 2 विद्वान बहुत ही प्रमुख है, बहुत ही प्रसिद्ध है और बहुत ही अपना ऊंचा स्थान रखते हैं। कौन कौन से? एक तो मम्मट और एक दंडी। जहां कहीं भी आपको दंडी और मम्मट के विचार, उनकी परिभाषाएं, उनके कथन मिल जाए, आप तुरंत उसे अपनी कॉपी में नोट करें, उसको रट लें, उनका आना तय है, ठीक है। देखिए, उसके बाद वामन। वामन कौन? वामन काव्य गुणों के प्रतिष्ठापक है।
ठीक है। तो वामन क्या कहते हैं कि ओजस्मास भुविस्त्वम, अर्थात समाज की अधिकता को क्या कहा जाता है? ओज कहा जाता है। जहां समाज की अधिकता है वही क्या है? ओज है। जिस काव्य में अत्यधिक समास का प्रयोग किया जाएगा वो क्या कहलाएगा? ओज कहलाएगा। हमने पढ़ लिया कि ओज गुण में क्या है? सामासिक शब्दों का प्रयोग, संयुक्त अक्षरों का प्रयोग, रेफ वाले शब्दों का प्रयोग, ट वर्ग का प्रयोग है। तो जहां पर समास की अधिकता है वही क्या है? ओज है। और ये कथन किसने दिया है? ये कथन दिया है वामन ने। तो वामन के भी जो कथन है उसको अच्छे से पढ़ना है, और हमारे जो काव्य गुण है उसके प्रतिष्ठापक कौन है? वामन ही है। उसके बाद देखिए, उसके बाद दो कथन और है जो अपन को याद रखने हैं। पहला तो है आचार्य भिखारीदास। भिखारीदास ने वहां भी एक परिभाषा दी थी और यहां भी एक परिभाषा दी थी। क्या कहा था? देखिए, उद्दत अक्षर जहां भरे, कि जहां पर क्या हो? उद्दत करने वाले अक्षर भरे हुए हो, कड़वे अक्षर भरे हुए हो, जोश आवेशित करने वाले अक्षर भरे हुए हो, वो क्या कहलाते हैं? ओज कहलाता है। कि उद्दत अक्षर जहां भरे, सकट युत मिली आई, तही ओज गुण कहते हैं जो प्रवीण कविराई। ट वर्ग हो, स वाले शब्द हो, वो सारे क्या है? ओज में आते हैं। और ऐसा कौन कहते हैं? आचार्य भिखारीदास कहते हैं। तो भिखारीदास की तीनों ही गुणों को लेकर एक एक परिभाषा है जो कई बार परीक्षा में पूछती है। तो भिखारीदास की तीनों परिभाषा आपको अच्छे से याद कर लेनी है, ठीक। उसके बाद देखिए उदाहरण। तो ये था ओज गुण, बिल्कुल साधारण, बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल सरल है ओज गुण। केवल अपन को विशेषता याद रखनी है। जो माधुरी की है उसके बिल्कुल विपरीत किसकी है? ओज की है, ठीक है। ओज में गुण कौन से हैं ये आपको याद रखना है। विभत्स है, वीर है और रौद्र रस है। माधुरी में कौन से हैं? करुण है, शांत है और श्रृंगार है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखिए इसके कुछ उदाहरण हैं प्रमुख जो मैंने संकलन किए हैं, और पिछली जो परीक्षाओं में आए हैं वो भी मैंने साथ में लिखे हैं, और अगली परीक्षा में जो आने वाले हैं जिनके आने की पूरी पूरी संभावना है वो भी मैं आपके लिए संकलित करके लेके आया हूं। देखिए, क्षमा भोजती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विषहीन विनीत सरल हो। क्षमा हमेशा उसी को शोभती है जिसके पास क्षमा करने की क्षमता है। जिसके पास क्षमता है वही क्षमा कर सकता है, ठीक है। तो जहां पढ़ने पर ओज का भाव, वीरता का भाव उत्पन्न हो, आवेश का भाव उत्पन्न हो, रौद्रता का भाव उत्पन्न हो, विभत्स भाव उत्पन्न हो, वही क्या है? ओज है। चिक्रहि दिग्गज डोल मही अहि लोल सागर खर भरे, मन हरक सब गंधर्व सुर मुनि नर नाग किन्नर दुख टरे। ट वर्ग, जहां ट वर्ग का उच्चारण ज्यादा हो रहा है वहां पर क्या हो जाएगा? ओज हो जाएगा। है रुंड गिरे, बहुत ही सुंदर वर्णन किया है भूषण ने युद्ध का, शिवाजी और औरंगजेब के बीच युद्ध का वर्णन किया है। देखिए क्या कहा है कि है रुंड गिरे गज झुंड गिरे, कटकट औनी पर मुंड गिरे, भूपर है वितल कल वितुंड गिरे, लड़ते लड़ते अरि झुंड गिरे। बहुत ही शानदार, बहुत ही ओज भरा, आवेश भरा उन्होंने क्या किया है? युद्ध का वर्णन किया है। जहां युद्ध का वर्णन हो, वीरता का भाव हो, उत्साह का भाव हो, जोश का भाव हो, वही क्या है? ओज गुण है। हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्वला स्वतंत्रता पुकारती। जब द्रास बटा लिक टाइगर हिल की सीमा लगी गरजने, जब शहादत लेते हिमगिरी की चट्टाने लगी गरजने, तब जाग उठे ये शेर बब्बर पौरुष हुंकार उठाता, मातृभूमि की बल वेदी पर लहू पुकार उठाता। वीरता का भाव हो, देशभक्ति का भाव हो, वहीं क्या है? ओज गुण है। उसके बाद एक शानदार कविता है जो आपने पढ़ी भी होगी, बेहद साधारण वर्णों का इन्होंने प्रयोग किया है, लेकिन उसमें वीरता का भाव इन्होंने भर दिया है, देशभक्ति का भाव इन्होंने भर दिया है। देखिए, मुझे तोड़ लेना वनमाली उस पथ पर तुम देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ पर जावे वीर अनेक। साधारण शब्दों के साथ वीर भाव इन्होंने भर दिया अपनी कविताओं में, और जहां वीर भाव है वहां क्या है? ओज गुण है। बुंदेले हर बोलो के मुख से हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। बचपन से पढ़ता है अपन। फिर देखिए अभिमन्यु का कथन है, हे सारथे हे द्रोण क्या आवे, स्वयं देवेंद्र भी वे भी ना जीतेंगे समर में, आज क्या मुझसे कभी। अभिमन्यु कह रहे हैं आज जो मेरा भाव है, आज चाहे स्वयं देवेंद्र भी आ जाए, मैं उनसे भी हारने वाला नहीं हूं। वीरता का भाव है, जोश का भाव है, उत्साह का भाव है, वहीं क्या है? ओज गुण है। आगे देखिए, बरसे आग जलद जाए, भस्मात भूधर हो जाए, पाप पुण्य सदत भावों की धूल उठे दाएं बाएं। उधर गरजती सिंधु लहरिया, कुटिल काल के जालोसी, चली आ रही फैन उलगती, फन फैनाए व्यालोसी।
तो जहां वीरता का भाव है, उत्साह का भाव है, उमंग का भाव है, जोश का भाव है, वही क्या है? ओज गुण है। ओज का मतलब ही उत्साह है, प्रवाह है, रक्त का संचार तेज हो जाने लग जाए शरीर में, वही क्या है? ओज है। तो बेहद साधारण, बेहद सरल अपना ये काव्य गुण था। ये सारे उदाहरण आपको अच्छे से पढ़ने हैं, ठीक है। बहुत ही अच्छे अच्छे उदाहरण मैं संकलन करके ले आया हूं और ये कहीं ना कहीं किसी परीक्षा में जरूर आए हैं। आप चाहे तो पुराने पेपर भी देख लें, वहां भी आपको ये कथन लगभग मिल जाएंगे। और हिंदी एक ऐसा विषय है, काव्य शास्त्र एक ऐसा विषय है जहां पर उदाहरण फिक्स है। 2-3 किताबें अपने पास रखें हमेशा काव्य शास्त्र की, चाहे विवेक शंकर की रख सकते हैं, नरोत्तम दास स्वामी की रख सकते हैं, सर्वोत्तम की रख सकते हैं, बहुत सारी किताबें, आप 2-3 किताब हमेशा अपने पास रखें। उदाहरण वही आते हैं घुमा फिराकर वापिस काव्य शास्त्र में, ठीक है। तो ये उदाहरण, ये ओज गुण की जो परिभाषाएं हैं, जो प्रमुख तथ्य है, जो दंडी ने कहा है कि भाई जो ओज है वो गद्य का प्राण तत्व है, इसको भी आपको याद रखना है। ओज में कौन कौन से रस है, निहित है, वो भी आपको याद रखना है। भिखारी दास की जो परिभाषा मैंने आपको बताई है वो भी आपको याद रखना है, ठीक है। बाकी छोटी मोटी विशेषताएं आपको याद होगी, ट वर्ग हो गया, संयुक्त अक्षर हो गया, ठीक है, सामासिक पद हो गया, ये नॉर्मल सी बातें हैं। और इसके प्रमुख जो उदाहरण है ये आपको याद रखने हैं। अगली कक्षा में अपन तीसरा गुण प्रसाद लेके आएंगे, उसके बारे में चर्चा करेंगे। आज तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।